जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है। आपसे ही मेरी बात हो रही ना, चौंकने की कोई बात नहीं है। देखिए, सिलेक्शन तो आपका पक्का है, होमगार्ड बनना आपका तय हो चुका है। देखिए, होमगार्ड बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि जो आपने तैयारी स्टार्ट की है कि 30-30 क्वेश्चन की सीरीज़ की रेगुलर आपने वीडियो देखना स्टार्ट कर दी है, तो आपके सिलेक्शन और आपके बीच में कोई दिक्कत ही नहीं बची हुई है। तो रेगुलर बेसिस पर हम लोग 30-30 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं यूपी होमगार्ड की। तो अगर आपका सपना है एक सरकारी नौकरी और उस सपने के आधार पर अपने परिवार को सजाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर हम इसकी वीडियो लेकर आते हैं यूपी होमगार्ड की। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, साइंस के क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कौन करता है। तो जो मनुष्य है इसके शरीर में इंसुलिन का निर्माण कौन करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, ऑप्शन में दिया गया है यकृत, अग्न्याशय, गुर्दा और प्लीहा। तो इंसुलिन का निर्माण कौन करता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आपको प्रत्येक आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। तो इंसुलिन का निर्माण अग्न्याशय करता है। अग्न्याशय में आपकी बीटा सेल्स होती हैं, उनसे ही मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है, और यही अपने डायबिटीज़ यानी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। अगर मेंटेन नहीं करेगा तो शुगर हो जाता है, जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं, लेकिन आम भाषा में हम लोग शुगर बोल देते हैं, तो वो हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। याद करते चलना, 30 क्वेश्चन देख रहे हो, अगर 30-30 क्वेश्चन याद नहीं कर पाओगे तो फिर भाई धिक्कार है हमारे पढ़ाने और आपके पढ़ने पर, ठीक है। तो आपको ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन और सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी है हाइड्रोजन। तो जो सबसे अधिक गैस है वो है अपनी नाइट्रोजन, लगभग 70% है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस है। तो याद कर लेना, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस यहाँ पर नाइट्रोजन है। परसेंटेज भी मैंने आपको बता दिया ताकि एग्जाम में जो आ जाए तो आप मार्क कर पाएँ, 70% लगभग। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है अपना कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। जो हमारा दिल है, जो हमारा हृदय है, उसको आप घर मान लीजिए। उस घर में टोटल कितने कमरे हैं, 2, 3, 5 या 4। तो एक कमरा आप बोल सकते हैं वाइफ के लिए, एक माँ के लिए, एक पिता के लिए, एक भाई के लिए। तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 4। एक कमरा तो उसके लिए रिजर्व हो रखा है, पार्टनर के लिए। कोई दिक्कत नहीं, आप तैयारी कर लीजिए, फन भी करेंगे और आपको तैयारी भी करवाएंगे, नो डाउट। तो यहाँ पर टोटल कितने कक्ष होते हैं, 4, मजाक से हट करके, क्योंकि यहाँ पर अपना ये दिल जो होता है इसमें 2 ऊपर वाले होते हैं जिनको बोलते हैं अट्रियम, और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। ए फॉर अट्रियम, बी फॉर वेंट्रिकल। इंग्लिश में बता रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजन में ना रहें। तो ए बी से पहले आता है, तो ए वाला ऊपर रहेगा अट्रियम और वेंट्रिकल नीचे रहेगा। तो टोटल आपके कितने कक्ष हैं, हृदय के 4 कक्ष होते हैं। आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5 क्या कहता है कि लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। मतलब कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका मुख्य कार्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए रोगों से बचाना, बी ऑक्सीजन पहुंचाना, सी खून जमाना और डी तापमान नियंत्रित करना। भाई खून जमा देगा तो आदमी जिएगा कैसे, तो सी आपका वैसे ही कट गया। तापमान नियंत्रित करने के लिए खून की कोई आवश्यकता यानी कि जरूरत ही नहीं। वार्म ब्लडेड एनिमल है, इंसान है, और इंसान यहाँ पर जानवर की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर जो रेड ब्लड सेल्स है इसका काम क्या है, ए और बी में से कोई एक कमेंट करिए। रोगों से बचाना ये काम होता है WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है, और ऑक्सीजन पहुंचाने ये जो काम है ये मिला है रेड ब्लड सेल्स को। लाल रक्त कणिकाओं को क्या काम मिला है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम मिला है लाल रक्त कणिकाओं को। याद कर लेना। आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूटन चाचा का प्रथम नियम किससे संबंधित है। न्यूटन भाई का नाम आपने सुना होगा, ये नियम किससे संबंधित है भैया, गुरुत्वाकर्षण, जड़त्व या ऊर्जा संरक्षण या कार्य। तो आप लोग बताओ, न्यूटन भाई जो हैं इन्होंने 3 नियम दिए थे। उनका पहला नियम जो है वो किससे संबंधित है, जड़त्व से संबंधित है। तो याद कर लेना, जड़त्व से संबंधित है यहाँ पर न्यूटन भाई का प्रथम नियम। आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, ये रिपीट होता है मैक्सिमम टाइम में। पीतल जिसको इंग्लिश में ब्रास बोलते हैं, ये किससे मिलकर बना होता है, तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस टीन, लोहा प्लस कार्बन या सोना प्लस चांदी। तो पीतल ये किससे बनेगा, पीतल सोना चांदी मिला करके थोड़ी ना बनेगा, ये तो ऐसे कट गया। और लोहा कार्बन मिला करके पीतल बन सकता, नहीं बन सकता। तो ए और बी में से आपका आंसर है, आप लोग कमेंट करिए ए और बी में से क्या सही है।
देखिए जब आप आंसर कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको आंसर आता है। तो आंसर कमेंट करने में डोंट वरी, हिचकिचाया मत करिए, किसी से कोई शर्म नहीं, ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानता हूँ, तो बीच में क्या शर्म। जो आता है वो बताइए विदाउट एनी हेजिटेशन के। तो हमारा पीतल जो बनता है तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। तांबा और जस्ता से मिलकर क्या बनता है, पीतल बनता है। बहुत सही, ब्रास आपने बता दिया कि ये तांबा जस्ता से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है अपना, कि किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है भैया, आपको कंफ्यूज किया गया इस क्वेश्चन में। ऐसी कौन सी विटामिन है जिसको सनसाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो सनसाइन विटामिन को कौन सी नाम से जानते हैं, ये अपना क्वेश्चन है। तो सनसाइन मतलब क्या, जो सूरज रोशनी में मिले। तो ऐसी कौन सी विटामिन है जो रोशनी से मिलती है सूरज के। तो यहाँ पर एक ही विटामिन है, विटामिन डी, ये आपकी सूरज की रोशनी से मिलती है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है। तो हमारी जो प्रकाश की गति जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन यहाँ पर मीटर कहीं पर दिया ही नहीं है। किलोमीटर में अगर बात करें तो 8 ये कट करके 5 बच जाएगा, तो ये 5 जीरो यहाँ पर है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की जो ये रफ्तार है ये प्रकाश की रफ्तार होती है। 3 लाख प्रति किलोमीटर इस जो है ये प्रकाश की गति होती है। भाई सेशन को लाइक जरूर करिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, कम से कम लाइक करके मेहनत का इनाम दीजिए। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, आपकी अपडेटेड यहाँ पर जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम आप देंगे, एसएससी जीडी स्टेट लेवल के जितने भी नए आपकी वैकेंसी आई हैं सबकी यहाँ पर तैयारी निःशुल्क मिलेगी विद पीडीएफ के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है पेंसिलिन की खोज किसने की। लुइस पाश्चर, पाश्चर यहाँ पर का लेना, न्यूटन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या डार्विन। तो यहाँ पर भैया नाम इनके बहुत अच्छे दिए गए हैं जो कि पहली बार में कंफ्यूज कर देते हैं। लुइस पाश्चर, यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि कहीं कहीं लंबे नाम हो जाते हैं, अचानक से ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो कन्फ्यूज़न कर देते हैं, वो थोड़ा गलत हो जाता है। अभी पढ़ना आता है सभी को, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े किसी को कोई पढ़ा दे, ठीक है। तो अचानक से ऐसे ऑप्शंस प्रकट हो जाते हैं क्वेश्चन में तो गाड़ी रुक ही जाती है। तो पेंसिलिन की खोज किसने की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। तो ये अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, सेम टू सेम यहाँ पर छपा हुआ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यहाँ पर पेंसिलिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। बहुत बार मैंने आपको बताया, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो फीमर जो हड्डी होती है ये सबसे बड़ी होती है, जो कि जांग की हड्डी होती है, और स्टेपिस जो होती है वो कान की हड्डी होती है और सबसे छोटी हड्डी होती है। दो क्वेश्चन मैंने एक साथ आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि कौन सी धातु तरल रूप में होती है। ऐसी कौन सी धातु होती है जो तरल रूप में होती है। रूम टेम्परेचर में कौन सी धातु तरल में रहती है, या किस धातु को लिक्विड मेटल के रूप में जाना जाता है। बस सवाल को घुमा देते हैं लोग। तो तरल रूप में या रूम टेम्परेचर पर मिलने वाली जो धातु है वो आपकी है भैया पारा। मरकरी एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव्य अवस्था में मिल जाता है और इसको लिक्विड मेटल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। पारा जो है इसको तरल रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ओजोन गैस में कितनी ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो ये जो ओजोन गैस है तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। यहाँ पर 3 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के। ओजोन कैसे लिखा जाता है, ओ उसके नीचे यहाँ पर 3, इसमें 3 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के। तो ये जो बहुत सारी ओजोन गैस एक साथ मिलती हैं तो वही हमारे ओजोन लेयर मिल करके बना देती है, ओजोन परत बना देती है, जो हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि बहुत अच्छा। ये क्या कहता है कि मनुष्य के शरीर में रेड ब्लड सेल्स की आयु कितनी होती है। मनुष्य के शरीर में आरबीसी की आयु कितनी होती है, 60 दिन, 90 दिन, 125 या 120 दिन। तो बताओ भैया फटाफट कमेंट बॉक्स में कि मनुष्य के शरीर में आरबीसी की आयु कितनी यानी उम्र कितनी होती है। भाई 120 दिन। ये जो आरबीसी होती हैं ये 120 दिन जीता है। तो आरबीसी अगर मर गया तो क्या होता है, जब तक मरता है उससे पहले वो कई ठो बना करके ही निकल जाता है, इसलिए हमारा शरीर चलता रहता है। और बूढ़े लोगों में क्या होता है, जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है या एकदम लास्ट स्टेज में रहते हैं, उनकी आरबीसी नई नहीं बन पाती है। जब आरबीसी नया बन नहीं पाती है या नई नहीं बन पाती है तो वो हो जाते धीरे धीरे कमज़ोर, और धीरे धीरे जब वो उस कंडीशन में पहुंच जाते तो उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब नई बनेगी नहीं, पुरानी भी मर जाएंगी तो क्या हो सकता है। ठीक है,
अगला 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। पास में कौन सा ग्रह है, पृथ्वी, मंगल, शुक्र या बुध। मंगल तो भैया है नहीं है, जो कि ये सूरज के पास में सबसे पास जो है वो अपना कौन सा है, बुध है। शुक्र और बुध में से आपको बताना है, ये सूर्य के निकटतम भैया बुध है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों ने अगर लाइक किया होगा या यहाँ पर क्लिक किया होगा तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो शुक्र है इसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है शुक्र को। और वैसे बोलते हैं ट्विन ऑफ अर्थ, इंग्लिश में अगर बोले तो ट्विन ऑफ अर्थ बोलते हैं इसको, ठीक है, मतलब कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। और 15 क्वेश्चन आपके हो गए कंप्लीट, और 15 क्वेश्चन आपके शेष बचे हुए हैं। 15 में से आप लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 16, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है, ये किसमें होती है भैया, ध्वनि की गति, ठोस, द्रव, गैस या निर्वात। तो अगर ध्वनि की बात की जाए तो ध्वनि की जो सबसे तेज गति है वो भैया ठोस में होती है। किसमें होती है, ठोस में होती है। मारो भैया ठन से ठन ठन उठती है, ठीक है। तो निर्वात में किसमें होती है, निर्वात में भैया प्रकाश की गति होती है तेज, और यहाँ पर ठोस में ध्वनि की गति। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज या सुक्रोज। तो ग्लूकोज और जो सुक्रोज ये तो नहीं पाई जाती है, तो दूध में कौन सी शर्करा मिलती है, तो ये आप लोग बताइए। बी और सी में से कोई एक सही है, कम से कम तुक्का तो मारिए यहाँ पर भाई, मेरे एग्जाम थोड़ी ना चल रहा है, ऑप्शन में देख करके तुक्का मारिए। एग्जाम में मत मारना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत मारिए, क्योंकि सही हो जाता है, क्या पता तुक्के के बहाने आपका निकल जाए सही, तब तक प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पर दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो लैक्टोज पाई जाती है, एल से लैक्टोज और एम से भैया मिल। एलएम आप लोग याद कर लीजिएगा या एमएल याद कर लीजिएगा, ज़्यादा है अच्छा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया, नाभिक, गोल्जी बॉडी या राइबोसोम। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, पावर हाउस जिसको बोलते हो तो भैया माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर माइट्रोकॉन्ड्रिया ही आपका सही हो जाता है, किसको बोलते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया। और राइबोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइड ऑफ सेल, यानी कि ये सेल को मारने का काम करता, मरवाने का काम करता है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस ऑफ सेल, माइट्रोकॉन्ड्रिया आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 19 क्वेश्चन कहता है कि किसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे कहा जाता है भैया। तो ऑप्शन ए अल्कोहल, बी अम्ल, सी पानी और डी लवण। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे कहते हैं, उसमें कुछ भी डालो, कुछ भी डाल दो वो घुला देगा, तो उसमें कुछ भी डालो वो एक्सेप्ट कर लेगा। यानी कि ये होता है कि दुनिया में कुछ भी दे दो, कुछ भी कह दो, वो आदमी टॉलरेट कर लेगा, कुछ भी नहीं उस पर इफेक्ट पड़ेगा। जिसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं वो भैया है आपका पानी, जिसको बोलते हैं वाटर, अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, बहुत ही जी है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो समझ लीजिए आप गए, तो सपना अधूरा है। तो वाट, वोल्ट, एम्पियर या ओम। तो विद्युत धारा की इकाई आपसे पूछा जा रहा है, वाट और ओम दोनों नहीं है, सॉरी वाट और वोल्ट दोनों नहीं है, ओम और एम्पियर में से आप लोग फटाफट कमेंट करिए, मेरे बताने से पहले इसका आंसर हर कोई करेगा। और साथ में ये भी बताना कि आप लोग कहाँ से वीडियो वॉच कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है वीडियो में या नहीं, ये भी बताना। और जो भी मेरे भाई बहन यहाँ जुड़े हुए हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ पर क्या है, एम्पियर है भैया, विद्युत धारा की यहाँ पर इकाई क्या है, एम्पियर है, अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि वाटसन और क्रिक किसके लिए प्रसिद्ध हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, वाटसन और क्रिक ये किसके लिए प्रसिद्ध है, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन या एंजाइम। तो वाटसन और जो क्रिक हैं ये भैया किसके लिए प्रसिद्ध हैं, इन्होंने क्या बनाया था, डीएनए का संरचना, यानी कि डीएनए का स्ट्रक्चर इन्होंने बताया था कि डीएनए दिखता कैसे है एक्चुअली में। तो डीएनए के लिए प्रसिद्ध है वाटसन एवं क्रिक, डीएनए की संरचना बताने के लिए प्रसिद्ध है, याद कर लेना, एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसे भी पूछ ले, चाहे घुमा करके तोड़ मड़ोड़ के क्वेश्चन पूछ लिए ही जाएंगे, तो तैयारी आप लोग कर लीजिए आज से ही, वरना मुंह बनाओगे। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है भैया बताइए, एनीमिया, घेंघा, स्कर्वी या रिकेट्स। तो यहाँ पर रिकेट जो होता है विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, एनीमिया होता है आयरन की कमी से, और ये जो घेंघा है ये होता है आयोडीन की कमी से। 4 क्वेश्चन आपके मैंने करवा दिया, घेंघा आयोडीन की कमी से, एनीमिया आयरन की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, और रिकेट आपकी विटामिन डी की कमी से। ठीक है, याद कर लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो या सुन लीजिए, इतने में ही काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है
ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? बहुत भैया भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये जो ध्वनि है ये किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य, बी अनुप्रस्थ, सी विद्युत चुम्बकीय और डी दृश्य। ये जो ध्वनि है दोस्तों ये आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सी है? अनुदैर्ध्य तरंग है ये ध्वनि। कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग। ऑप्शन ही आपका लॉक कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। 24 क्या कहता है? ब्लड बैंक, यानी कि किस अंग को हम यहाँ पर ब्लड बैंक कहते हैं? जैसे कि पैसे का बैंक हो गया, बैंकों में जा करके पैसा जमा करते तो वो बैंक हो गया। वैसे खून जमा करने के लिए कौन सा हमारे शरीर में यहाँ पर बैंक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लीवर या फ्लिया? तो किसको ब्लड बैंक बोला जाता है? हमारे शरीर का खून वाला बैंक कौन, खून वाला हिस्सा कौन सा होता है? प्लीहा, लीवर, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। तो ये भैया है प्लीहा। प्लीहा को बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी बोला जाता है प्लीहा को, याद कर लेना। 24 हो गया। 25 क्वेश्चन पता चल गया। यहाँ पर बताइए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस गैस से फल जल्दी पकते हैं? ऐसी कौन सी गैस है जिसके माध्यम से फल जल्दी पक जाते हैं? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी एथिलीन, सी ऑक्सीजन और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत जहरीली है, ये तो क्या ही पकाएगी, ये तो मार सकती है भैया हम लोगों को। क्या कर देगी? मार देगी। नाइट्रोजन से भी नहीं पकेगा, ऑक्सीजन से भी क्या होगा? ऑक्सीजन हमें भैया पका सकता है, यानी कि जिंदा रख सकता है। ठीक है, तो ये जो एथिलीन है, एथिलीन की वजह से ये जो फल है ये जल्दी पक जाते हैं। कौन सी गैस है? एथिलीन गैस। मजाक में मत लीजिएगा, सीरियस है, स्टार लगा करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। एथिलीन गैस एक ऐसी है जिससे फल जो है जल्दी पक जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? हाइड्रोजन का यहाँ पर सिंबल क्या है? HY, HD, H या HE? तो जिनको पता होगा HE है हीलियम का, तो ये कट गया। HY, HD ये फालतू की चीजें हैं। H होता है यहाँ पर, HD होता है मर्क्यूरी यानी कि पारा, ये दो तो है नहीं। तो H जो बचा है भैया सिंगल, ये है हाइड्रोजन का प्रतीक। हाइड्रोजन के सिंबल की बात करें तो ये H हो जाता है। ठीक है, याद कर लेना, अच्छे से इंपॉर्टेंट है। आएंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 नंबर क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से बना है? जो हमारा दिल है ये किससे बना है? दिल टूट बहुत ज़्यादा जल्दी जाता है, मोह माया से मिलकर बना है या प्यार से? तो दिल अपना है ये मांसपेशियों से मिलकर बना है। ये मांसपेशियाँ कौन सी हैं? चिकनी वाली या कंकाली या कार्डियक है या अनियमित है? भैया बताओ ये कैसा है? दिल प्यार से बना है, ये तो यहाँ पर कविताओं में लिखा है। ठीक है, साइंस में आओगे तो दिल मांसपेशियों से मिलकर बना है। तो दिल यहाँ पर कार्डिक नाम की मांसपेशियों से बना हुआ है। कार्डिक जो मांसपेशियाँ हैं उनसे ही अपना दिल बना है, जो आपको याद कर लेना है और यही लिखना है। और दीवाने नहीं समझेंगे इस बात को, क्योंकि उनका दिल टूट चुका है ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 पर आएंगे। तो यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन कहता है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल, बृहस्पति, शनि या शुक्र? तो भैया ये बोलते हैं मंगल को। मंगल को क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। मंगलवार को लाल कपड़े पहनकर पुजारी पूजा करते हैं, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भूकंप मापने वाला यंत्र क्या है? बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ या गैल्वेनोमीटर? तो ये जो भैया गैल्वेनोमीटर है, करंट मापता है कि ये आया है या नहीं आया है। स्पीडोमीटर स्पीड को नापता है। और बैरोमीटर और सिस्मोग्राफ में से आप लोग बताइए कौन सा सही है? ए और सी में से कोई एक सही है, वो आप आंसर सही करिए। और ये जो भूकंप है इसको मापने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? तो ये भैया भूकंप नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिस्मोग्राफ यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? सिस्मोग्राफ यूज़ करते हैं। याद कर लेना, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चूज़ कर रहा है वो अपने आप को ताली बजा करके अपने आप को सराहना कर सकता है। जिसका सही नहीं हुआ वो ट्राई करे। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। कहता कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ऐसा कौन सा विटामिन जिसको पानी में डालोगे घुल जाएगा? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन सी और डी विटामिन के। तो ये जो विटामिन सी है ये पानी में घुलनशील है। और विटामिन सी मिलेगा हमें कैसे? खट्टी चीज़ें खाने से, जैसे कि आंवला हो गया, आम हो गया, नींबू हो गया, इन सब चीज़ों से विटामिन सी मिल जाता है। और विटामिन और ए मिलेगा गाजर खाने से, और डी मिलेगा सूरज की रोशनी खाने से, और के मिलेगा मांस, मछली, सोयाबीन और मछली वगैरह और हरी सब्जियां पालक वगैरह से मिल जाएगा। तो हो गए आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट। बताइए इन 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? मज़ा आया या नहीं आया सेशन में? और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ तक आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए जाओगे तो पाप लग जाएगा। लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कर देना। और एक बार बता देना पढ़ लो यार भला हो जाएगा। और 44,400
कुछ सीटें हैं 41,000, सारी सीटें आप ही थोड़ी ना लोगे, एक सीट दोस्तों के लिए भी दे दो और अपनी भी तैयारी कर लो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।